हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों के इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम अच्छी तरीके से हो रहे होंगे। आपके सारे पेपर बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे क्योंकि आप पूरी मेहनत किए हुए हैं और कर भी रहे हैं। इस बीच आपके माइंड में जो आपकी बैक को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है कि सर हमारी अप्लाइड मैथ फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 2 में या तीनों में बैक लगी हुई है, तो सर वो कैसे समाप्त होगी। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि शाम को 7 बजे अप्लाइड मैथ फर्स्ट की बैक स्पेशल क्लास मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। बाकी सेकेंड और थर्ड के लिए आप सभी लोगों से हमने आपकी राय मांगी थी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स कल हमने आपको क्लास प्रोवाइड नहीं कराई। पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि बैक पास करना इतना आसान क्यों है। पहले हमारी बात सुन लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें कल हमने आपको क्लास इसलिए नहीं प्रोवाइड कराई क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये ओपिनियन है, जिनकी ये राय है कि सर एक बार हमारी इवेंट सेमेस्टर की एग्जाम समाप्त हो जाए तब आप वो क्लास चलाइए तो हमारे लिए बेहतर होगा और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर 7 जुलाई के बाद हमारी क्लास चलाइए, भले ही आप 2-2 लेक्चर हमें दे दीजिए तब हम पढ़ पाएंगे। तो आपकी राय को, आपकी बात को ध्यान में देते हुए कल की क्लास को हमने पोस्टपोन कर दिया। अब आप सभी लोगों से हम एक लाइन में ये जानना चाहते हैं कि किस डेट से आपको क्लास चाहिए, किस डेट से आपको क्लास चाहिए। अप्लाइड मैथ फर्स्ट की चाहिए, सेकंड की चाहिए, थर्ड की चाहिए, और अपना नाम वहां पर जरूर मेंशन करिएगा। सारे बच्चों का मैं नाम नोट करूंगा, नोट करके फिर उनसे बात करूंगा, वीडियो के माध्यम से उसका नाम लूंगा और फिर कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सारी क्लास में रहना है। उसके बाद जब बैक का रिजल्ट आएगा तब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे उतने स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स पास हो गए। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों को हमें यह बताना है कि एग्जाम समाप्त होने के बाद आपकी क्लास हम कंटिन्यू करें तो वो डेट क्या है जब आपके पेपर समाप्त हो, क्योंकि अलग अलग ब्रांच के लिए थोड़ा सा टाइम टेबल अलग अलग होता है। तो इसलिए आप लोग एक बार अपनी राय दे देंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखो, क्लास प्रोवाइड करा देना बड़ी बात नहीं होती। अगर हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएं और आप उसको अटेंड ही ना कर पाए, ठीक है ना, तो आप अपने एग्जाम, जाहिर सी बात है भाई कल पेपर है तो पहले हम उसकी तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको क्लास को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपको एक छोटी सी बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। छोटी क्या, बहुत बड़ी बात है कि बैक क्लियर करना इतना आसान काम क्यों है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, बैक क्लियर करने का मतलब केवल बैक क्लियर करना अब आपके लिए हो गया है। अब आपको अच्छे मार्क्स की तलाश वहां पर नहीं करनी है, क्योंकि आपको हम बता दें कि जो बैक में मार्क्स आपको मिलेंगे वो मार्क्स अब आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है? जैसे सपोज करिए किसी स्टूडेंट्स की अप्लाइड मैथ फर्स्ट में 10 मार्क्स आ गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जो 10 मार्क्स आया था अब उसके फर्स्ट सेमेस्टर के परसेंटेज में वही 10 मार्क्स ऐड हो गया है। अब अगर वो स्टूडेंट्स फिर से जब बैक दे रहा है, अगर वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी अटेंड कर लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसका केवल इतना सा मतलब होगा कि उसकी बैक क्लियर हो गई। जो परसेंटेज में मार्क्स ऐड होना था वो ऐड हो चुका है। अब आप कितने भी अच्छे मार्क्स लेकर के आए उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 17 मार्क्स कोई बच्चा लेकर के आएगा उसका भी वही मतलब होगा, 35 मार्क्स कोई बच्चा बैक में लेकर के आएगा उसका भी वही मतलब होगा। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी है। आपको केवल इस बात पर फोकस करना है कि एनी हाउ हम पास मार्क पा जाएं, क्योंकि अब उसका परसेंटेज में कोई रोल नहीं है और उसी पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आप पास मार्क पा सकते हैं उस पर हम वर्क करेंगे। और देखिए, मैं आप सभी लोगों को अभी से ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लेक्चर, थोड़ा छोटा वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। जैसे अप्लाइड मैथ फर्स्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे थोड़ी बहुत चीजें, अप्लाइड मैथ सेकंड में कौन सा टॉपिक आप पढ़ ले तो 17 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन क्लास मैं आपकी राय के बाद ही स्टार्ट करूंगा कि मतलब आपका पेपर कब खत्म हो रहा है, उसी के आसपास, उसी के बाद जब मैं पेपर क्लास को स्टार्ट करूंगा तो आप सभी लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा कल आप सभी लोगों को कमेंट से हमें पता चला, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये ज्यादा बेहतर होगा जब आपके पेपर के बाद आपकी क्लास शुरू की जाएगी। तो बैक को, अप्लाइड मैथ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी में बैक लगी हुई है, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। लगभग 10 दिन जो हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे
उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, उसमें कराए गए क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी ऐसी उम्मीद है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपकी अप्लाइड मैथ फर्स्ट में बैक है या सेकेंड में है या थर्ड में है, आपका नाम क्या है और आप किस पॉलिटेक्निक कॉलेज से हैं। मैं नोट करूंगा अपनी डायरी में और बाद में उसका रिजल्ट देख करके मैं खुद एनालाइज करूंगा कि मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास बच्चों के लिए बेनिफिशियल रही या नहीं रही, कितने बच्चे हमारी मदद से, हमारी हेल्प से कितने बच्चों की बैक क्लियर हो गई, ये हम अब की बार जानना चाहते हैं और इसको देखना चाहते हैं। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना नाम, कॉलेज का नाम और किस सब्जेक्ट में बैक है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, हमको बताएंगे। तो उसको हम नोट करेंगे और एक वीडियो में उसको अनाउंस भी करेंगे। इतने इतने बच्चे हैं जिनका हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और उन्हें मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और उन्हें पास कराने का पूरा जिम्मा लूंगा। फिर से मैं यही कह रहा हूं भाई, जिम्मा तो मैं ले रहा हूं लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उस साइड से अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए आपको मेहनत तो करनी है। और ये बात दिमाग में पहले से आप सभी लोग बैठा लीजिए, जो मैंने आपको बताया कि बैक के जो मार्क्स होते हैं वो आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं। जो परसेंटेज में मार्क्स ऐड होने थे वो हो गए, चाहे वो मिनिमम मार्क्स रहे हो, चाहे वो 16 मार्क्स रहे हो या 5 मार्क्स रहे हो, वो अब ऐड हो चुके हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट की बैक देते हैं, उस बैक में आप 100% मार्क्स भी अचीव कर लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चा 17 मार्क्स पाता है, कोई 20 पाता है, कोई 35 पाता है, कोई 48 पाता है, कोई 50 आता है, सबका मतलब एक ही होगा। इसलिए हमें क्या करना है, लगभग 40% मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है जिससे हम कम से कम 40% मार्क्स पा सके। क्योंकि हम अगर हमारा 40% मार्क्स का टारगेट होगा डियर स्टूडेंट्स, तो 40% मार्क्स के टारगेट अगर होंगे तो हम आराम से 33% तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, हम आपको चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपकी बैक क्लियर होगी। तो इसीलिए कल की क्लास नहीं हुई, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा है तो आप सभी लोग की मदद जरूर करूंगा। अगर आप लोग यही चाहते हो नहीं सर हमारी क्लास शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे, तो ऐसे कहने वाले कितने लोग हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, जिससे हम आपको क्लास प्रोवाइड करा सके। क्योंकि हमारा एक मोटो, हमारा एक टारगेट हमेशा से रहा है क्लासेज ऑन योर डिमांड्स, या आप कह सकते हैं क्लासेज ऑन स्टूडेंट्स डिमांड। हम हमेशा स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही क्लास प्रोवाइड कराना पसंद करते हैं, अपने मन से बहुत ज्यादा करने का वो नहीं करते हैं। हाँ, एक बात और है, कई सारे बच्चे ये सोचेंगे सर फीस नहीं लगेगी, आपको अपने इस चैनल पर सारा कंटेंट अभी फ्री मिल रहा है और जब तक हमारी क्षमता है तब तक हम आपको फ्री में कंटेंट देने का पूरा प्रयास करे रहेंगे। अभी जिस बैक पेपर की क्लास की बात कर रहा हूं वो तो फ्री है, आगे भविष्य में क्या होगा वो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कंडीशंस हमेशा बदलती रहती हैं, कब क्या होगा वो हम नहीं बता सकते हैं। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, जिससे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, आपके साथियों को ये पता चल सके कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर बैक पेपर की तैयारी कराई जाएगी, अप्लाइड मैथ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले सके और वो अच्छे मार्क्स से अपनी बैक क्लियर कर सके। अच्छे मार्क्स की क्या जरूरत है भाई, केवल बैक क्लियर करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दो बातों पर हमने यहाँ स्पेशली जोर दिया है, एक आपकी क्लास पर, दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि बैक पेपर के मार्क्स परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं, इसलिए आपको केवल पास मार्क्स की तैयारी करनी है, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, उससे आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अपडेट है, तत्काल हम आप सभी लोगों तक शेयर कर सकें, जल्द से जल्द आप सभी लोगों तक पहुंचा सकें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो कुछ भी मैंने आपसे इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, जिससे हम आपकी क्लास बेहतर तरीके से आगे चला सके। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।